नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। रायबरेली की जो घटना सामने आ रही है, सीएचसी हरचंदपुर फिर चर्चा का विषय बन चुका है, जहां मरीज को बाहर की हजारों रुपए की दवाइयां लिखी जाती हैं। और आपको बता दें कि सीएचसी में बैठे डॉक्टर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के गोद लिए अस्पताल को ठेंगा दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 250 से 500 रुपए की दवाई लेने के लिए मरीजों को मजबूर किया जाता है। सीएचसी में बैठे अधीक्षक जानकार भी अनजान बने हुए हैं। सीएचसी में कुछ दिन पहले प्रसूता के तीमारदारों से 2500 रुपए वसूलने का एक वीडियो भी सामने आया था। मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर सीएचसी हरचंदपुर के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई ना होना ये बताता है कि लापरवाही कितनी चरम पर है, और इस लापरवाही का खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मामूली से बुखार के लिए हजारों की महंगी महंगी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं डॉक्टर की तरफ से मरीजों को, और फिर मरीजों को जेब खाली करनी पड़ जाती है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में, और जानेंगे सीएचसी का हाल। हरचंदपुर की जो ये घटना सामने आ रही है सीएचसी अस्पताल की, जाहिर सी बात है लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आते हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर डॉक्टरों की भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। अस्पताल? हाँ, तो क्या दिखवाया आपने किसी को? हाँ। किसको दिखवाया? कोई दवाई वही लेकिन का बाहर है? हाँ। कितने रुपए के? अरे मतलब रुपये नहीं बताना, हम पढ़े ना लिखे। नहीं हुआ, जब मेडिकल दवाई लावेगा तो कितने बताए? 260 रुपए के। अब क्या हुआ? हम वापस गए ना, बुआ के रावा भाड़ा के मेरे पास नहीं गए। क्या नाम बताया आपने? कहाँ से आई हैं? कठुआरा। तो ये हरचंदपुर की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर मरीजों को जेब खाली करनी पड़ जाती है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा पर्चा थमा दिया जाता है दवाइयों का कि आप बाहर जाइए और बाहर से ये दवाइयां खरीद कर लाइए। जबकि व्यवस्थाएं सीएचसी में अवेलेबल हैं, इसके बावजूद भी कई बार ऐसी तस्वीर सरकारी अस्पतालों की सामने आती है, जहां पर दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद भी इन्हें बाहर से, क्योंकि बाहर से कमीशन सेट होता है, और इस आधार पर एक बड़े पैमाने पर यहां पर भ्रष्टाचार की भी तस्वीर सामने आती है। रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं, और शशांक शेखर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुख रायबरेली का कर लेते हैं। मनीष अवस्थी, आपका, देखा जाए सीएचसी के जो हालात नजर आ रहे हैं, जो घटना सामने आई थी और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई को लेकर कोई पहल होती नजर आ रही है? कोई जानकारी इस संबंध में? बिल्कुल सही बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी रायबरेली से कई मामले निकलकर सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिले में बैठे आला अधिकारी हैं, उसका एक ही जवाब आता है रटा रटाया कि जांच कराई जा रही है, कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति सिर्फ कागजों पर चलती है, ना कि जो लापरवाही करते हैं उन पर। अगर काश उन पर लापरवाही होती तो शायद जिस तरह की इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था चरम पर गड़बड़ाई हुई है, वो शायद ना गड़बड़ाती। ये इससे जो हरचंदपुर का ये मसला है, जो ये हरचंदपुर का मामला है, हरचंदपुर में अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रसव के नाम पर खून कम होने की बात कहकर मरीज से 2500 रुपए वसूले गए थे, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने ये कहा था कि इसकी जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजों पर खेल चल रहा है, सिर्फ स्पष्टीकरण मांगकर उसको छोड़ दिया गया। बिल्कुल मनीष, कार्रवाई का आश्वासन तो दिया गया था कि इस मामले को लेकर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी कब, इस बात का सभी को बेसब्री से इंतजार है। और दूसरी जो तस्वीर सामने आ रही है, या ये कहें कि एक बड़े पैमाने पर जो खामी निकलकर सामने आ रही है, कि सीएचसी में एक लंबा चौड़ा पर्चा बनाकर दे दिया जाता है दवाइयों का मरीजों को कि आप बाहर से इसे परचेस करिए। जी बिल्कुल सोनी, जिस तरह से जो सीएचसी हरचंदपुर में जो तगड़ा खेल चल रहा, ये हरचंदपुर का ही मसला नहीं है। रायबरेली में जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, उन सब का मसला है, उन सब की
ये पूरी कहानी है। अगर बात करें हरसिमपुर की, तो अभी एक महिला इलाज कराने पहुंची, उससे फीवर था, हरसिमपुर की बात कर रहा हूं। वहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसको देखा और उसे 260 रुपए की दवाई बाहर से लिख दी। और जब दवाई वो बाहर लेने गई मेडिकल स्टोर पर, जब मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि 260 रुपए की दवाई है, तो उस महिला ने कहा कि इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इतना इलाज, इतनी दवाइयां कहां से ले पाएंगे। उसने दवाइयां ली, लेकिन कुछ ही दवाइयां ली, आधी दवाइयां ली। उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से कहा कि हमारे क्या इस बारे में जानने की कोशिश की मनीष? कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल मनीष, क्या इस बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर जब वहां पर मेडिसिन विभाग को मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है, जहां तक जानकारी है, इसके बावजूद भी ये पर्चा बाहर के लिए क्यों रिकमेंड किया जाता है? जी बिल्कुल सोनी, बात करें तो लगातार जैसे जो डॉक्टर वहां पर बैठे वो सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में, जैसे उनको 30 से 35% जो कमीशन मिलता है वो मिलने के लिए, चाहे उसे हल्का फीवर था उस मरीज को, और हल्के फीवर में ही 260 रुपए की दवाई लिखती, क्योंकि उनका जो कमीशन का खेल चलता है डॉक्टरों का बहुत तगड़ा चलता है। तो इस तरह का कमीशन खोरी का खेल जब तक चलता रहेगा और जब तक यहाँ पे बैठे आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही खेल डॉक्टरों का चलता रहेगा। और जो मरीज है वो दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा, क्योंकि डॉक्टर सीएससी जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है तो एक आस लेकर पहुंचता है, एक उम्मीद लेकर पहुंचता है कि सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर फ्री इलाज होगा। एक तो तीमारदार और मरीज पहले से ही परेशान होते हैं अपने मरीज को लेकर। पहले ही देखा जाए तो काफी सारी जांचें इस तरीके से रिकमेंड कर दी जाती हैं, दवाइयां इस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंड कर दी जाती हैं कि ना चाहते हुए भी एक अच्छी खासी राशि चुकानी पड़ जाती है। सहूलियत के नाम पर यहाँ पर देखा जाए तो आम जनता के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से वसूली का खेल चल रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अतुल सिंह जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शशांक जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, हो सकता है 260 रुपए की जो दवा रिकमेंड की गई इस मरीज को, जो आपने सुना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस आम और गरीब जनता से पूछिए जो इस उम्मीद में इन अस्पतालों में जाती है कि 1 रुपए का बर्डन ना आए, लेकिन उससे और ज्यादा डबल कीमत चुकानी पड़ जाती है, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। निसंकोच सोनी जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको भी ज्ञात हुआ है। यदि डॉक्टर्स जिनको हम सब लोग भगवान मानते हैं, उनके द्वारा यदि ऐसा कृत्य किया जाता है तो इसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अस्पताल में दवाई मौजूद है और उसके बावजूद भी वो बाहर से दवाई लिखते हैं कमीशन खोरी के चक्कर में, जब सरकार इतने अच्छे विषय पर चल रही है, सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए काम कर रही है, आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम कर रही है। एक तरफ सरकार का पक्ष स्वास्थ्य में सुधार लाने का है और दूसरी तरफ ऐसे कर्मचारी, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मचारी, चिकित्सा अधिकारी, इन सब के माध्यम से जब ये कृत्य आता है तो हम सबको भी कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ता है, और हम सबके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आपकी चैनल की जो आवाज है बहुत अच्छी आवाज उठाई गई है, और इस आवाज से कहीं ना कहीं माननीय योगी जी भी वाकिफ होंगे, और हमारे प्रदेश के मुखिया इस विषय के संज्ञान में आने के बाद मुझे लगता है कि बिल्कुल है। शशांक जी, आपकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप खामियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो बात अलग है कि पहल उस स्तर तक ना हो सके या ना हो पाए आपकी तरफ से कि कार्रवाई ऐसे मामलों को गंभीरता से शासन स्तर पर भी लिया जाना चाहिए, वो भी तब जब इतनी सहूलियत आम जनता के लिहाज से जो वादे और दावे किए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया आपने, आयुष्मान कार्ड में भी धांधली की तस्वीर सामने आती है। समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल शिवा गणेश जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ये जो घटना सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति कितना संजीदा है सरकार, और डॉक्टर कितने जिम्मेदार हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी विधानसभा की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी जनता की वजह से मैं विधायक बना।
जी। और मेरे यहाँ विधानसभा CSC हरिचंदपुर में CSC है। यहाँ जिन्होंने इसको CSC को गोद लिया था, वहाँ जो अंतिम लाभ प्राप्त हो रहा है वो CSC डॉक्टर और कर्मचारी द्वारा जो निरंकुश हो गए हैं, और दलितों पिछड़ों का जो शोषण हो रहा है CSC में इलाज के नाम पर सबसे ज्यादा चल रहा है। और यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं किसी को भी, जो जनता गरीब है किसी भी समाज की हो, वो जाके वहाँ पीड़ित है, सबसे ज्यादा दलाली चल रही है। और सबसे ज्यादा सुधार के नाम पर एक भी, अभी हम गए थे वहाँ पे कोई ना मिला डॉक्टर। मैंने कई जगह वीडियो भी काफी करी, वहाँ ना डॉक्टर उपस्थित थे ना समय पे आते हैं, और लूट का अड्डा बन चुका है, बाहर की दवाएं लिखाई जाती हैं। बिल्कुल, आप क्षेत्रीय विधायक हैं और क्षेत्रीय विधायक की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज बुलंद करे। विपक्षी होने के नाते भी और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या कुछ पहल आपकी तरफ से इन अव्यवस्थाओं को लेकर? नहीं, मैंने इस बार मैं प्रयास किया हूँ, विधानसभा सत्र चलेगा, मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी लगा दिया, और इस बार मैं पूरी ताकत लगा करके विधानसभा जनहित के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए मैं पूरी प्रयास करूँगा विधानसभा प्रश्न उठाओ, इसकी सुविधाओं को जल्द से जल्द सुविधाओं को ठीक करके और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम हम लोग समाजवादी लोग पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं अपनों के लिए। राहुल जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, क्या आपने डॉक्टर्स और CMO से बात करने की कोशिश की? मैंने कई बार कोशिश की है, मैंने कई कहा है, और यहाँ के बड़े बड़े लोग जो दावे करते हैं उस CSC को जो गोद लिए हैं वो पूरा वो सुविधाओं देने में नाकाम रहे हैं। अब तक जो झूठे वादे हमेशा करते चले आए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वहाँ लोग एकदम खुश हैं, ना दवाइयाँ मिल पा रही हैं, ना वहाँ पे लोग जाते हैं, ना इलाज मिल पाता है ढंग से, महिलाएं परेशान होती हैं, बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं, बाहर के प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है। क्या मतलब हुआ कि जब अपने गांव में CSC होने के बावजूद, घर में CSC होने के बावजूद अगर बाहर की दवाएं लिखी जाए। और उसी तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल है, थानों में हो जाए, चाहे ब्लॉकों में हो जाए, तहसीलों में हो जाए, इस तरह भ्रष्टाचार हर जगह फैला और जनता परेशान है, और आगे भी लगता है सरकार से ना खुश है ना कभी खुश हो पाएगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात साझा करने के लिए कि कई बार डॉक्टरों से मुलाकात करने की कोशिश भी की आपने, और ये क्षेत्रीय जनता की आवाज़ को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं अनसुना करते हुए नजर आ रहे हैं या मिलने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं CSC के हालातों का, क्योंकि यहाँ पर लगातार मरीजों से वसूली कहा जाए, जिस तरीके से ये पर्चा थमाया जाता है दवाइयों का, बाहर से ये दवाइयाँ खरीदनी पड़ जाती हैं मरीजों को, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। अतुल सिंह जी का रुख कर लेते हैं। अतुल जी, आपका रुख करेंगे। स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो तस्वीर सामने आ रही है, कई बार आपने देखा होगा कि ये दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं और कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती हैं और जला दी जाती हैं, बजाय इन आम जनता को देने के। और इसके बावजूद भी सहूलियत है, मेडिसिन विभाग को मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है, बावजूद इसके पर्चा लिखा जाता है कि आप बाहर से ये दवाइयाँ खरीद कर लाइए। अतुल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो जी, सुन पा रहे। हेलो जी, आ रही आवाज? जी जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं के न्यूज के सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का। इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा अभी पता चला कि हरचंदपुर में किस तरह धांधली हो रही है। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के कर्मचारी बाहर की दवा लिखते हैं और जो गरीब आम जनमानस है वो बाहर से दवा लेने के लिए मजबूर होता है। आवाज आ रही हमारी? सुन पा रहे हैं। हाँ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश की सरकार का। और यहाँ के जो अभी जैसा पता चला हमें कि एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने उस CSC को गोद भी लिया है। गोद लेना एक कागज पे गोद इन्होंने ले लिया, लेकिन उन्हें कोई सुविधाओं को उन्हें ध्यान नहीं रखा। मुझे मालूम हुआ कि आशा बहुओं को बैठने की कोई जगह नहीं, जो प्रसूता आती है उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार गरीबों की भलाई के लिए होती है, दवाई के लिए होती है, इलाज कराने के लिए होती है, बिजली पानी सबकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए होती है। लेकिन जनता का शोषण जिस तरह इस समय हो रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे। आप सब जानते हैं कि 89 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही, इसी कारण आज उत्तर प्रदेश का यह हाल हुआ है कि लोग परेशान, आज भी वहीं लोग पाषाणकालीन जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, दवाई इलाज के लिए सब परेशान हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जिन स्वतंत्र प्रभार मंत्री की बात हो रही है, इनको भी चाहिए कि अब ये मंत्री बने, इनको क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए कि जो बिल्कुल अतुल जी, पाषाण काल का आपने जिक्र कर दिया, मुझे लगता है वो काल तब भी बेहतर रहा होगा, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि व्यवस्थाएं इतनी बेहतर होंगी। यहाँ पर तो डंके की चोट में कहा जाता है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी हाल बहुत अच्छा हो चुका है, जो कागजी आंकड़ों के जरिए इस बात का जिक्र किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। शशांक जी, क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ये तस्वीर ना दोहराए? शशांक जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। चलिए, शशांक जी का वापस से रुख कर लेंगे। रायबरेली का रुख कर लेते हैं। मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जहां से ये घटना सामने आ रही है। मनीष, क्या सीएमओ और डॉक्टर की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले को लेकर, और कार्रवाई कब तक होगी? बिल्कुल सोनी, बात करें तो ये जो जिले पे बैठे आला अधिकारी हो चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, उनका रटा रटाया जवाब होता है, सिर्फ कागजों का खेल होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल रायबरेली में चल रहा है, उस पर अब यहाँ की जो दवाकत अधिकारी है हर्षिता माथुर, उनको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो विभाग है, उस विभाग अपने विभाग पे कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य के भाषणपुर की, तो यहाँ पर 300 से 400 तक की ओपीडी होती है और लगभग 200 से ज्यादा मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखी जाती हैं, जिनकी एक दवाइयों की कीमत 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की होती है। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक लूट का अड्डा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, और इसको अनदेखा करने वाले यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, वो कहीं ना कहीं इसको लिपापोती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि जो इनके कर्मचारी है, जो डॉक्टर, उनके लगातार हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, तो इस पे एक लगाम लगेगी और जो लोगों को उपचार मिलना है, जो गरीबों को उपचार मिलना है, जो दवाइयां फ्री की मिलनी, वो कायदे से मिल सकेगी। शशांक जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी की लापरवाही की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो सबसे अहम सीएमओ बचाव में लग जाता है बजाय कार्रवाई करने के। तो क्या अब कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? हालात में सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टी और राजनीति की बात नहीं, क्योंकि ये तो विषय सामाजिक सुरक्षा का विषय है, सामाजिक स्वास्थ्य का है, जन सामान्य के स्वास्थ्य का विषय है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो डॉक्टर धीरेन्द्र की जो नाकामी आ रही है सामने, की खामी आ रही है सामने, तो तत्काल प्रभाव से मुझे लगता था कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। और यदि उनके द्वारा ऐसे कदम ना उठाए जाएं, तो मुझे लगता है कि शासन के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जन सामान्य के स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर यदि कहीं पर कमी पाई जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। जब हम सब स्वस्थ होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और हमारा स्वयं का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कार्रवाई जो है अत्यंत आवश्यक है, और नितांत मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वहां के चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो डॉक्टर धीरेन्द्र, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी पिछली जो घटना सामने आई प्रसूता की, उसको लेकर कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया था, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, और जैसा कि अपडेट सामने आ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष अवस्थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते हुए कई बार ये देखा गया कि नजर नहीं आते, और इसीलिए ये सुर्खियों में आता है और इसको लेकर चर्चा करनी पड़ जाती है। और अगर आप इन अव्यवस्थाओं को नहीं व्यवस्था में तब्दील कर सकते हैं, तो ये कहना छोड़ देना चाहिए शासन स्तर पर कि ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।